गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी एसएसटी में 3 बुक्स लगी हुई हैं। उनमें से ज्योग्राफी में अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर है अपना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। लेट्स रीड। टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। आज के समय में अधिकतर जो देश हैं उनके अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। सभी देशों का संविधान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी देशों में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सभी देश लोकतांत्रिक हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत सारे पर्पज़ की वजह से बनाया जाता है। उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि पहला है कि ये जो हमारे कुछ आइडियल्स हैं, जो हमारे मतलब काइंड ऑफ कंट्री, किस टाइप की कंट्री है हमारी, उनमें सिटीजन्स के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब दिखाया जाता है। बट अदर वे, दूसरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन टेल हमें जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें बताता है कि फंडामेंटल नेचर क्या है सोसाइटी का। एक कंट्री यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन इश्यूज। ए कॉन्स्टिट्यूशन हैव सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स। एक संविधान जो होता है वो सहायता करता है सेट ऑफ रूल्स बताने में कि भाई क्या रूल्स हैं हमारे, क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं कंट्री के। बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसमें केवल ये इंक्लूड नहीं होता कि किस टाइप के गवर्नमेंट होगी, बल्कि ये भी एग्रीमेंट होता है कि उसके आइडियल्स क्या होंगे, उसके बिलीव्स क्या होंगे कंट्री के। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब हम आगे देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू वे टू कंट्रास्टिंग सिचुएशंस इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। नेपाल की हिस्ट्री में इसमें बताया गया है कि नेपाल के में पहले क्या था। एक कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया, जो नेपाल जो देश है वो भारत के बॉर्डर पर स्थित है। अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्ची। उस समय नेपाल मोनार्ची था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, जो नेपाल का पहले जो संविधान था, विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1990, वो 1990 में अडोप्ट किया गया था। और यही फाइनल अथॉरिटी, क्योंकि उस समय क्या सिस्टम था कि जो फाइनल अथॉरिटी थी नेपाल की वो राजा के हाथ में थी, यानी कि राजा जो कहता था वही होता था। ए पीपल मूवमेंट्स, फिर लोगों ने इसके बारे में मूवमेंट किया, आंदोलन हुआ नेपाल में, और फिर बहुत सारी काफ़ी समय लगा, और 2006 में जाके नेपाल का लोकतांत्रिक देश बना और वहाँ का खुद का संविधान बना। जब लोकतांत्रिक देश बना, राजा का शासन खत्म हो गया, पावर्स ऑफ द किंग्स वो एंड हो गई। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लोगों को अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की ज़रूरत पड़ी टू इस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी, क्योंकि नेपाल डेमोक्रेसी हो गया था। और इसी वजह से दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। वो पहले का जो संविधान था उसको अपने ऊपर लागू नहीं होने देना चाहते थे। दैट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट न्यू दे वांट नेपाल टू बी, वो चाहते थे कि नेपाल का खुद का अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बने। और फिर क्योंकि जब उन्होंने वहाँ पे राजा का जो शासन ख़त्म हो गया था, तो जो पहले जो रूल थे कंट्री के वो राजा के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। अब